भाग्य यीशु मुझे शुद्ध और पवित्र कर दिया। मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा, मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा, मैं कभी ना तुझे भूलूंगा। हो नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं। नया जीवन दिया यीशु, उस प्यारे को कैसे भूलूं। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। जीवित परमेश्वर की आराधना जिंदगी भर मैं करता रहूंगा। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद मेरे पवित्र परमेश्वर पिता। सच में प्रभु हम ये धन्य लोग हैं प्रभु, जो आपकी आराधना करने पा रहे हैं, आपकी महिमा करने पा रहे हैं प्रभु जी। आपने संसार से पिता आपने हमें चुन लिया स्वामी। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते, आपकी आराधना करते मेरे परमेश्वर पिता। सच में प्रभु आपका वचन कहता है मेरे स्वामी, मेरे परमेश्वर पिता, क्या ही धन्य है वह राष्ट्र और धन्य है वह समाज जो आपकी आराधना करती है, आपकी महिमा करती है प्रभु। हम आपकी महिमा करते मेरे परमेश्वर पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु से, आपकी प्रशंसा करते मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आपका वचन कहता है भजन संहिता उसका 100 अध्याय का उसका 3 पद हम देखते प्रभु आपका वचन में लिखा है, निश्चय जानो कि यह वही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़े हैं। यह सब पिता हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। आप हमारा परमेश्वर है, आपने हमें बनाया है प्रभु अपने स्वरूप में, अपनी समानता में मेरे पिता। हम आपकी चराई की भेड़े हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते मेरे पवित्र पिता, आपकी महिमा करते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा। आप सच्चा परमेश्वर है, आप जिंदा खुदा है, आप हमसे प्रेम करने वाला पिता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु आपका प्रेम महान है। आपने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए जगत पे भेजा मेरे प्रभु, हमारे लिए प्रभु वो बलिदान हुए, हमारे सारे पापों गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया पिता, ताकि हम उस पाप से, उस दलदल से हम छुड़ाए जाए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते खुदा बाप, आपकी महिमा करते, आपकी आराधना करते मेरे परमेश्वर पिता। सच में प्रभु आप महान है, आप सच्चा है, आप जिंदा परमेश्वर है, आप भय योग्य परमेश्वर है खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु। आपका वचन कहता है पिता यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 का 18 पद में, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। यस लॉर्ड, इस वचन के द्वारा हम घोषणा करते पिता, जितने आप पर विश्वास करते पिता उन पर दंड की आज्ञा नहीं प्रभु, परंतु एक एक जन पिता आपके स्वर्ग राज्य के वारिस है प्रभु, एक एक जन पिता आपके महिमा के वारिस है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु आपका वचन कहता है राजा, जितने आप पर विश्वास करते प्रभु जी, आपने उन्हें अपना संतान होने का अधिकार दिए प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग प्रभु आपके सम्मुख आए हैं पिता, हम में से हर एक लोग प्रभु आपके संतान है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते, आपकी आराधना करते प्रभु। आपका वचन कहता है पिता भजन संहिता 18 अध्याय का उसका 1 पद से आगे में, हे परमेश्वर, हे मेरे बल, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। यहोवा मेरी चट्टान और मेरा गढ़ और मेरा छुड़ाने वाला है, मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है
जिसका मैं शरणगत हूँ। वह मेरी ढाल और मेरी मुक्ति का सिंह और मेरा ऊंचा गढ़ है। यस लॉर्ड, हम आपका धन्यवाद करते पिता। आप हमारा चट्टान है, आप हमारा बल है, आप हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है, आप हमारा शरण स्थान, आप हमारी ढाल है पिता। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आप महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है प्रभु जी, फिलिस्तियों की पत्री उसका 2 अध्याय का उसका 13 और 14 में, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। यस लॉर्ड, हालेलुया। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु, हम तो संसार में थे पिता, लेकिन आपने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा प्रभु, आपने हमें निकट अपने समीप बुलाया पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते प्रभु, आपकी आराधना करते मेरे परमेश्वर पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाते खुदा बाप। सच में प्रभु, आपका वचन कहता है स्वामी, कुलुस्सियों की पत्री उसका 1 अध्याय का 13 और 14 पद में, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यस लॉर्ड, आपने हमें उस अंधकार के वश से, उस पाप से, उस मृत्यु से, उस बीमारी से आपने हमें छुड़ाकर पिता अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया पिता। हम आपका धन्यवाद करते, आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते सर्वशक्तिमान परमेश्वर। जितने लोग प्रभु जी इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में जुड़े पिता, हम एक एक जन के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु, और विश्वास करते राजा, हरेक का नाम प्रभु जी उस जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है पिता, और किसी भी रीति से ना काटा जाएगा स्वामी। धन्यवाद करते अब्बा पिता। सारी बातों में प्रभु महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना की सारी आशीषों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। सच में मेरे प्रियो, आज के सुंदर समय के लिए एक बार फिर से महान परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। ये समय गवाहियों का है, जिनके भी जीवन में गवाही है, मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। अपने गवाही के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं रोज मेरी ओर से गवाही है। ये 2023 का बात है। मेरे पास एक प्रेयर रिक्वेस्ट आया था। एक दीदी आई थी, उनका कंसीव होने के लिए प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी। तो ऐसा अभी 2026 में उनकी इच्छा पूरी हुई, और सचमुच में प्रार्थना में सामर्थ होती है, और वो इसी महीने उनका बेबी भी आने वाला है। तो मैं इसके लिए प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने प्रार्थना को सुना, और सच में जो निवेदन था वो पूरा हुआ। उसके लिए प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही मेरी छोटी सी गवाही है। थैंक यू मैम, आपके सच में सुंदर गवाहियों के लिए परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद करते हैं। वो अद्भुत काम करने वाला वो पिता है। सच में हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर हाँ और आमीन उत्तर देने वाला वो जीवित परमेश्वर है। इस गवाही के द्वारा हम सभी लोग आशीषित है। प्रभु आपको और आशीषित करे और बढ़ाते ले चले। और किन्हीं के पास गवाही है तो अपनी गवाहियों को रखेंगे। और किन्हीं के पास गवाही है तो अपनी गवाहियों को रखेंगे। आगे के समय जीवित वचनों का है। आगे के समय मैं प्रभु के दास को देती हूँ। आप सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, यीशु साई। मेरे प्रियो, सचमुच में परमेश्वर ने हम सबको भला चंगा रखा है। ईश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। हाय मिशन में वचन में जाने से पहले हम प्रभु का धन्यवाद देंगे, उसका तारीफ करेंगे। थैंक लॉर्ड जीसस, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। ओ हालेलुया, धन्यवाद।
धन्यवाद मेरा राजा, हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। प्रभु हम आपका तारीफ करते हैं। तेरा मन ना हो निराश, तेरा मन ना हो भयभीत, सर्वदा तेरे साथ रहेगा अंदर यीशु, सर्वदा तेरे साथ रहेगा अंदर यीशु। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। आप हमारे संग रहने वाला, हमारी सहायता करने वाला प्रभु आप हैं। प्रभु जी विशेष करके पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के लिए। प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया, रात के मीठे नींद दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी सुंदर गवाही के लिए भी हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु जी। प्रभु जी आप महान है, आप दयालु है, सुरक्षा देने वाला, सहायता करने वाला, मदद करने वाला मेरे जिंदा परमेश्वर पिता आप है। इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देते हैं मेरे पिता। दया करिए, अनुग्रह करिए मेरे पिता। प्रभु सचमुच में आपने बीते वर्षों से आपने संभाल के रखा है प्रभु, धन्यवाद देते हैं। कुछ दिन के बाद पिता बच्चों का स्कूल शुरू होने वाला है प्रभु, सहायता करिए सचमुच में खुदावंद बाप पिता परमेश्वर। एक क्षेत्र में आप मदद करिए मेरे पिता परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला, दया करने वाला प्रभु आप हैं। प्रभु जी इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नाज़री के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो। सो मेरे प्रियो आए इस समय उस प्रभु का धन्यवाद देते हैं। अद्भुत रीति से परमेश्वर महान काम करता है, जो अद्भुत रीति से हमारी सहायता करता है। परमेश्वर सचमुच में बहुत अपने लोगों को ऊंचा उठाता है और परमेश्वर सचमुच में महान अद्भुत हमारे जीवनों में कार्य करता है। तो हाई में इस समय हम परमेश्वर का वचन को हम देखेंगे, स्वर्गीय धन के बारे में हम देखेंगे। क्यों परमेश्वर का वचन, आज हम परमेश्वर का वचन की ओर ध्यान लगाएंगे। क्या हमें किस प्रकार से हमें चलना चाहिए। तो मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 19 से हम देखेंगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हम देखते हैं, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर छेद लगाते और चुराते हैं। 20 पद, परंतु अपने लिए, यहां पर कहता है परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर ना चेन लगाते हैं और ना चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। सो मेरे प्रियो, आज मैं सोच रहा था क्या वचन बोलूं। सचमुच में आज पवित्र आत्मा की अगुवाई में एक पॉइंट मिला, तो इस वचन को आप लोगों के बीच में रख पा रहा हूं। सो मेरे प्रियो, यहां पर एक बात हम देख रहे हैं कि अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। पहली पॉइंट जो हम मत्ती रचित सुसमाचार में हम देख रहे हैं, स्वयं प्रभु यीशु मसीह बोलता है, अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़ा और काई क्या करते हैं, बिगाड़ते हैं, और जहां चोर और सेंध लगाते और चुराते भी हैं। आज बहुत से लोग हैं, मतलब आज इस संसार में बहुत से, मतलब संसार की बात छोड़िए, लेकिन जो कई ऐसी हैं जो लोग, चर्च जाने वाले लोग कई बार कुछ चीजों में फंस जाते हैं, कुछ चीजों में गिर जाते। पिछले दिनों में एक सर से जब बात हुई, जो कि वो काफी परेशान था, मतलब ऐसी स्थिति जो एक ईसाई भी है
और मैंने उनसे जब बात कर रहा तो वो कहता मैं काफी लॉस में गया, मेरा 40 लाख रुपया मेरा लॉस हो गया, मैं पागल हो जाऊंगा, मैं कैसे करूंगा, लोन पास नहीं हो रहा, उनको देना है, मैं कई कर्जों में डूबा हुआ हूं, मैं उनसे लेकर मैं उस जगह पे डाल पाया जिसके कारण मैं परेशान हूं। मैंने उनको बोला सर आपको तो अच्छा खासा जॉब है, अच्छा नौकरी है, आप प्रभु को जानने वाले हैं, तो चिंता काहे के लिए कर रहे हैं? नहीं नहीं मैं मतलब वो ऐसे निगेटिव बातें, ऐसी जो बातें बोल रहा है कि मेरा जो इतना पैसा लॉस हुआ है कि मैं क्या बताऊं, मतलब मैं कुछ और सोच के उस जगह पर डाला, मेरा पूरा मैं बर्बाद हो चुका हूं। लेकिन ये वचन की ओर कई बार ध्यान नहीं लगा, हम जानते हैं, लेकिन कई बार हम पढ़े लिखे होने के बाद भी, हम जानकार व्यक्ति होने के बाद भी, हम बहुत बार समझदार होने के बाद भी कई बार गिर जा रहे हैं। लोग कुछ पैसा डालेंगे तो डबल हो जाएगा, या कई ऐसी बातें जो लोगों के ऊपर आ रहा है इन दिनों में, जो कई लोग उस सारे चीजों में गिर जा रहे हैं। मैंने तो सिर्फ एक जन नहीं, बहुत से लोगों से मैं सुना हूं, हम इस जगह पे डालेंगे तो वो कहता है क्रिप्टो कुछ चीजें हैं, पूरा डिटेल में नहीं बताया, कुछ चीजों में मैं डाला, अच्छा खासा शुरू में दिया, उसके बाद फिर पूरा लॉस में चला गया। मैंने बोला सर आज मेहनत करने आप जॉब करते हैं तो आप एक ऐसा ही पोस्ट में है जिसमें आपको 60 से 70 80 हजार कुछ मिल रहा होगा, आप महीना भर मेहनत कर रहे तो आपको इतना मिल रहा है, कौन है आपको इतना देने से इतना आपको मिलेगा, कौन? मेरे प्रियो, मैं उस भाई के बात से मैं आपको भी कहना चाहता हूं, हो सकता ना जाने कितने ऐसे लोग हैं, और इसीलिए यहां पर बोल दिया, जहां क्या कर रहा है, कीड़ा बिगाड़ रहा है। कीड़ा मतलब आपका जो आपने कुछ भी मेहनत करके उस जगह डाले होंगे वो सब चीज कीड़ा काटने जैसा पूरा खत्म, काई बिगाड़ रहे हैं, चोर चुरा दे रहे हैं, पल भर में चुरा के लेकर चले जा रहे हैं, 1 सेकंड में आपका पूरा सब चीज खत्म कर दे रहे हैं। इसीलिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है? इसीलिए बोल रहा है परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहां ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं। अगर है तो प्रभु के सेवा के लिए सहयोग करें, लेकिन इन सारी चीजों में ना, अगर हमारे पास जो कुछ है अगर हम प्रभु के लिए करते हैं तो ना तो वहां पे चोर है ना कोई, वहां पे बड़ा धन मिलेगा बोल रहा है। मतलब कुछ तो है जो आज आप करते हैं, शायद आप चोरी छुपके प्रभु का काम कर रहे होंगे, कई आपका बायां हाथ भी नहीं जान पा रहा होगा, लेकिन कुछ तो ऐसा अद्भुत होने वाला है। आप बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाइबल बतलाता है कि आपको स्वर्ग में बड़ा धन मिलेगा। और एक बात हम देखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, हम क्या देख रहे थे कि जब स्वर्ग में धन इकट्ठा करते हैं तो वहां बोल रहा है जहां चोर ना चेंद लगाते हैं और ना कोई चुराते हैं, ना कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं, कोई आपका धन को नुकसान नहीं कर पाएंगे। लेकिन 21वां पद में हम देख रहे हैं क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। सो मेरे प्रियो, इन दिनों में आप लोग सुन रहे होंगे ऑनलाइन में हैं तो आप लोग बहुत सारी चीजें यूट्यूब पर या कई जगह पर, कितनों ने बहुत करोड़ों रुपया लगा के घर बनाए। पिछले दिनों में मैंने जब प्रार्थना भी कर रहा था, मेरे प्रियो, उनके पास कागजात रहने के बाद, उनके पास रजिस्ट्री पेपर होने के बाद भी, सारा पूंजी लगाकर बनाने के बाद, सारा चीज ओके होने के बाद भी उनका घर गिरा दिया गया, सारा चीज ओके होने। इसका मतलब यह है कि हम जहां पर भी घर बना रहे हैं वो भी स्थायी नहीं है, वो भी सुरक्षित नहीं है।
अभी दिल्ली की बात है, वहां पर कोई 3 करोड़ कोई 4 करोड़ इतना पैसा लगा के घर बना लिए, सब चीज कर लिए, और उनके पास सारा चीज है, डॉक्यूमेंट है। चलिए डॉक्यूमेंट नहीं रहता बात अलग, उनके सारा चीज ओके होने के बाद भी उनका घर कोर्ट जा रहे हैं, हाई कोर्ट जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। सारा चीजें आप बराबर सब चीज पटाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। हमने सारा चीज पूंजी उधर लगा दिए, लेकिन मेरे प्रियो लास्ट में वे लोग रो रहे, हम कहां जाएं, घर बेचकर, जमीन बेचकर हमने इस जगह घर बनाए, लेकिन आज सब चीज खत्म हो गया करके रो रहे। लेकिन मेरे प्रियो मैं आपको सतर्क करना चाह रहा हूं, हम ये नहीं बोल रहे कि आप घर मत बनाइए, आप बनाइए आपके जरूरत के अनुसार, लेकिन आपने पूरा पूंजी उधर लगा दिए, आपका मन वही रहेगा। कितने लोग घर जब बनाते हैं 40 साल 20 साल लोन पटाते रहते हैं, कितने मतलब आधा पैसा पूरा वो कुछ कर नहीं पाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो ये है कि हमें प्रभु यीशु मसीह सुरक्षा देता है, हम परमेश्वर कभी नहीं छोड़ता, लेकिन बार बार वो हमको वचन से भी चेतावनी दे रहा है। हमको कैसे हम परमेश्वर के वचन के अगर हाँ एक बात और, हमारा मन अगर उधर नहीं है तो परमेश्वर हमारा सुरक्षा कर, हमारा हाँ सब चीज वहीं लगा, घर बनाने में लग गया पूरा। इसलिए बोल रहा है 21वां पद में हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा, मन भी लगा रहेगा। मैं 1 साल पहले की बात है, 1-1.5 साल पहले की बात है, जब हम दिल्ली गए हुए थे, वहां पे बर्मिश लोग रहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वहां पर। एक मित्र हैं वो प्रभु का सेवा करते हैं बैप्टिस्ट चर्च में। जब बुलाया गया तो वहां पर बहुत से लोग ऐसे वर्शिप करते हैं, आराधना करते हैं। छोटे छोटे बच्चों को एक जिम्मेदारी सौंप दिया गया, एक 6वीं 7वीं पढ़ने वाले बच्चे लोग मुट्ठी चावल बांध, कई चर्चों में तो मुट्ठी चावल अभी बंद हो गया, मुट्ठी चावल निकालने का, वो चावल निकालते हैं। मैंने बोला मैंने कहा कि ये सब क्या है, तो उनने कहा था ये जवान बच्चे या छोटे बच्चे लोगों को कुछ कुछ जिम्मेदारी दी और उनको जरूरतमंदों का मदद करते हैं। वे लोग जो उन यहाँ पर एक शरणार्थी के रूप में रिफ्यूजी हैं, वो उनके लिए कोई वो घर, मैंने पूछा चर्च करीब 50 या 60 हजार रुपया हर महीना चर्च का किराया देते। मैंने बोला इतना ज्यादा आप किराया दे रहे तो एक आध चर्च खरीद लो। हम नहीं खरीद पाते, हम नहीं खरीदेंगे, क्योंकि हम लोगों के लिए हम यहाँ खरीद नहीं पाएंगे, हम शरणार्थी हैं, यहाँ पर कुछ दिन के लिए हैं, इस प्रकार से। और उनका समर्पण को मैंने देखा कि वो प्रभु के लिए इतना सब चीज, हमेशा मीटिंग, हमेशा प्रार्थना, हमेशा कुछ न कुछ करते ही रहते हैं, बड़ा खुश रहते हैं, बड़ा आनंदित रहते हैं। सो मेरे प्रियो, आज आपका भी मन प्रभु के साथ होना चाहिए। आपने हो सकता है आपका मन आपने बहुत सारा पूंजी लगा दिए होंगे, हो सकता है आपका घर बहुत अच्छा था, होगा डबल मंजिल ट्रिपल मंजिल और बहुत अच्छा बनाए होंगे, और आपका घर टूट भी गया होगा। हो सकता है आपके परिवार का किसी का घर टूटा होगा, वो बहुत परेशान होगा, वो तकलीफ में होगा, उसको कहिए उस जगह से बाहर निकल जाए। वो आप जो बीत गया कहिए, और आपका मन प्रभु की ओर हो जाए। आज मेरे प्रियो बहुत से लोग हैं, आज इस संसार में मैं देख रहा हूं, और बहुत से लोग हैं टूटे हुए हैं, परेशान हो गए हैं। कैसे किया जाए, हमारा घर टूट गया। इस बीजापुर में भी एक सीआरपीएफ फैमिली का करीब 40 से 45 लाख का घर बनाए थे, उनके पास सारा चीज, उनका भी तोड़ दिया गया, वो काफी परेशान थे। लेकिन एक बात कहता है, वो तो प्रभु में नहीं था, लेकिन एक बात उसने बोला
यहाँ पर कोई तो नहीं जान रहे हैं, लेकिन ये ऊपर वाला तो है, वो तो न्याय करेगा सबका। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं आपको, मैं उत्साहित करना चाहता हूं, आपके पास सारा चीज होगा, लेकिन आपका मन उधर नहीं, प्रभु की ओर होना है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। बहुत से लोगों ने, शायद हो सकता है जो सर के बारे में बोल रहा था वो अपने मुंह से बोल रहा है 40 लाख रुपए मेरा लॉस हुआ, और हो सकता ना जाने वो और भी कितने लोगों को डलवा दिया होगा, ना जाने और भी क्या कर दिया होगा, वो खुल के तो नहीं बोल पा रहा होगा। जब आता है तो वो सोचते हैं, मैंने जब बिलासपुर में था, एक सर के बारे में जान रहे थे, वो कुछ उसका फंड मिला था, उन्होंने शेयर मार्केट में डाल दिया, लॉस हो गया, काफी परेशान था। मैंने समझाया हो गया, गलती हो गया, लेकिन अभी ऐसा गलती मत करो, प्रभु के काम के लिए उतना पैसा प्रभु के काम के लिए दे देते तो शायद मैं, वो सोचता है कि नहीं, प्रभु का काम को आगे बढ़ाने के लिए हम सोचे इसमें डालेंगे तो कुछ और, जो जानकारी नहीं है, जिसके बारे में कुछ भी कोई कह दिया उसमें डाल दिए। बहुत से लोग ऐसी चीजों में डूब रहे हैं, मैंने देख रहा हूं, कई परिवार है टूट जा रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको सतर्क करना चाहता हूं, हम सब सतर्क हो जाएं इन सारी चीजों से, हम प्रभु के पीछे चलें। वो इतना वचन जानने वाला व्यक्ति, वो इतना ज्यादा वचन बोलता है, मैं जान रहा, प्रार्थना करेगा तो कम से कम 2-3-4 वचन बोलेगा, लेकिन फिर भी ऐसे जगहों में गिर गए। ना जाने बहुत से लोग होंगे, हम एक जो दो जन को जान रहे, लेकिन ना जाने और कितने लोग ऐसी चीजों में गिर चुके हैं। मेरे प्रियो, हम उनके लिए प्रार्थना करें ताकि ऐसी चीजों में ना गिरे। आज हम परमेश्वर का वचन हम देखते हैं कि हम प्रभु के पीछे जब हम चलते हैं तो हमारा मन प्रभु की ओर होना चाहिए। और यहां पर हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय का उसका 23 और मतलब 12 अध्याय का 33 से 34 पद तक। अभी हम यहां पर हम क्या देख रहे हैं, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, परंतु स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं, और जिसके निकट छोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता। सुषमा मैम, माइक म्यूट करें। सुमन मैम, माइक ऑन म्यूट करें। मेरी आवाज अगर सुमन मैम तक पहुंच पा रही है। आवाज का वचन हम देखते हैं कि यहाँ हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, काफी डिस्टर्ब हो जाता है जब किसी का माइक ऑन हो जाता है। तो थैंक यू मैम। ये जो हम परमेश्वर का वचन यहाँ पर हम देख रहे हैं, अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं और जिसके निकट छोर नहीं जाता और कीड़ा नहीं बिगाड़ता। ऐसा जो आज आप करते हैं प्रभु के लिए, वो घटता नहीं है, वो बढ़ता है। बाइबल में भी हम देख रहे थे, जब परमेश्वर के लिए जब हम देते हैं तो आकाश के जरों के तुम्हारे लिए ऊपर अपरंपार की आशीष की वर्षा हो जाती है। दूसरे चीजों में अगर हम देखते हैं तो वो घट जाता है, लेकिन ये एक वचन मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा, लेकिन यहां पर हर एक वचन पूरा होगा।
जो आपका धन को बढ़ाता, यहां पर घटता नहीं है, जिसमें यहां पर एक चीज हम देख पा रहे हैं कि मेरे प्रियो, परंतु स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं है और जिसके निकट चोर नहीं जाता। स्वर्ग में मतलब क्या? स्वर्ग में कैसे इकट्ठा करें? कई ऐसे प्रश्न है। मतलब हम प्रभु के काम के लिए दे रहे हैं तो वो उस जगह इकट्ठा हो रहा है। कितनों के मन में जो इस प्रकार से, आज ऑनलाइन में कल की बात परसों देख रहा था कि प्रॉफेट विजेंद्र के खिलाफ में उन्हीं के लोग कई प्रकार की बातें बोल रहे। वो यहां से मंगाता है फंड, वहां से आ रहा है, वहां से आ रहा है, और इस प्रकार से कई ऐसी बातें बोल रहे हैं। लेकिन आपको पता है मेरे प्रियो, जो लोग भी बेचते, चाहे बाहर से बेच रहे होंगे उनके पास या तो कहीं से भी, वो प्रभु के काम के लिए, कोई व्यक्ति के लिए नहीं बेच रहे, प्रभु के कार्य के लिए बेच रहे हैं। उनको मालूम है कि मुझे स्वर्ग में इकट्ठा करना है, लेकिन आज लोग उसको गलत तरीके से प्रचार कर रहे हैं, आज एक दूसरे के विरोध चल रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, आप चुपके से जो कुछ कर रहे हैं, या आपके पीछे लोग लगा हुआ, ऐसा जब आप ऐसा कुछ कर रहे हैं तो कई प्रकार की रुकावट भी आ रहा होगा। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर का वचन कह रहा है, इसमें भी फिर से लिखा हुआ है 34वां पद में, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। प्रभु का धन्यवाद। पिछले दिनों की बात है, ये 2007 या 8 की बात है। एक परिवार जब आते हैं और एक व्यक्ति, परमेश्वर बहुत एक अच्छा जॉब से आशीषित किया, और वो कहते हैं कि एक समय मुझे इतना पैसों की जरूरत था कि वो बार बार वो पैसा क्या करता था, उनके मम्मी, उनके परिवार के लोग जब मेहनत करते थे तो वो जो चीजें हैं दशवांश देने में आगे थे, और ऐसे जरूरत पड़ी जिसमें कि उनको पैसों की एकदम इमरजेंसी था। लेकिन मेरे प्रियो, उनको 25 लाख की जरूरत था। परमेश्वर ने ऐसा उपाय किया कि वो जगह जिसको कोई देखते नहीं थे, वो जगह उससे कई गुना में बिक गया। वो गवाही दे रहे थे। एक परिवार जब प्रभु के भय में, प्रभु की ओर मन लगाना, मन के बारे में मैंने यहां थोड़ा सा जिक्र किया, लेकिन मैं आज आपको कहना चाहता, आपका मन प्रभु में है। इसलिए आज सुबह के समय यहां लगभग 180 से ज्यादा ही लोग जुड़ पा रहे हैं। देखिए, इससे भी ज्यादा जुड़ते हैं, लेकिन हो सकता है मौसम खराब की वजह से नहीं जुड़ पाए होंगे। लेकिन मैं, आपका मन प्रभु का वचन में, इसीलिए आप सुबह जुड़ते हैं, परमेश्वर का वचन को सुनते हैं, तो आप धन्य हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आज बहुत से लोगों को मैंने देखा, उनके पास सारा चीज है, लेकिन उनका मन प्रभु में है। वो उनका मन इधर उधर नहीं, सिर्फ प्रभु में है। सारा चीज हो सकता है, उनके पास सारा चीज होगा, लेकिन वो इतना दीन और नम्र बने रहते हैं कि मेरे प्रियो, वो इस प्रकार से रहते हैं जो कि कोई नहीं बोल सकते हैं कितना दीन और नम्र कैसे। लेकिन मेरे प्रियो, आप में से बहुत से लोग हैं, सारे लोग इस ऑनलाइन में जुड़ने वाले, प्रत्येक लोग प्रभु के लिए अपना जीवन दिए हैं, परमेश्वर के लिए। सारे लोग, ना सिर्फ हम ही लोग, बाकी बहुत से लोग हैं प्रभु के पीछे चल रहे हैं, सब चीज छोड़ दे रहे। कितने लोग घर द्वार सारा चीज छोड़ दे रहे हैं, फिर भी वो कहते हैं हमें प्रभु चाहिए। बाइबल बतलाता है, भजन संहिता 37 का 16 पद, धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। अगर थोड़ा सा भी धन है, वो आज इस संसार में अगर आप देखेंगे, बहुत से लोग इतना ज्यादा है, वो प्रभु में नहीं, उनके पास बहुत सारा सी। लेकिन अब जो मसीह में है, थोड़ा सा भी है, वो बहुत आनंदित है। और जो कुछ आता है, वो कितने लोगों के पास अकाउंट में जैसा सैलरी आता है वो डालना चालू कर देते हैं, हम इस सेवा के लिए भेजेंगे, उस सेवा के लिए, वहां पर प्लेटफॉर्म मॉर्निंग प्रेयर
ग्रुप में तोड़ डालेंगे, अपने चर्च में डालेंगे, कई मतलब जैसे आया पूरा खाली कर दे रहे। उनको परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेगा। वो परमेश्वर महान है, जो उनका मन सिर्फ प्रभु में लगा है। जिस समय की बात, एक समय था मैं बाइबल कॉलेज जाने से पहले की बात है कि जैसे सैलरी आ जाता था, मैं उसको निकाल के प्रभु के दास के हाथ में देता था और कहता था ये प्रभु का हिस्सा है। और उसके बाद भी और भी जो निकाल के मैं देता था कि उसके बाद और भी जितने जो सेवक जिनको मैं जानता था प्रयास करता था। मेरा जो मन पूरा प्रभु का, मतलब ऐसा था कि जो कर रहा हूं, क्योंकि प्रभु आप, मैं नौकरी तो कर रहा हूं, जैसे जंगल जा रहा हूं, गश्त जा रहा हूं, ड्यूटी जा रहा हूं, जा रहे हैं, सुरक्षित आ रहे हैं। इस प्रकार से मैंने उनको प्रभु का धन्यवाद देता था और मैं बोलता था जैसे सैलरी आएगा प्रभु मैं आपका सेवा के लिए सबसे फर्स्ट निकालूंगा, और वैसा ही करता था। ऐसे समय में उसके बाद एक समय आया जब बाइबल कॉलेज में जब प्रभु ने बोला जॉब छोड़ो, बड़ा मुश्किल हुआ। 3 बार बोलने के बाद फिर उसके बारे में, उस बात को उधर जाना नहीं चाह रहा हूं, लेकिन एक बात मैं बतलाना चाह रहा हूं। जब छोड़ा उसके बाद बाइबल कॉलेज में जाने के बाद मेरे पास फीस पटाने के लिए नहीं था। मैंने बोला प्रभु अभी मेरे को एकदम इमरजेंसी। मैं बतलाना चाहता हूं, प्रभु के सामने बोला और सुबह के समय में 8 बजे से पहले जितना जरूरत था परमेश्वर दिया, फिर फीस फटाया। इस प्रकार से परमेश्वर को मैंने बोला कि प्रभु मैं आपका सेवा के लिए आया हूं। तो आप जानते हैं मेरे प्रियो, मैं बतलाना चाहता हूं, जब परमेश्वर के लिए करते हैं परमेश्वर भूलता नहीं है। इसीलिए एक बात कहता है मत्ती 6:24 में, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। वह एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। परंतु क्या कहता है, तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। सो मेरे प्रियो, धन मतलब कितने लोग क्या करते हैं उसके लिए, बहुत से लोग उसको धन और परमेश्वर दोनों को बराबर कितने लोग मानते हैं। सांसारिक लोगों की बात बोल रहा हूं, उसको अलग टाइप का, मैं वो बात बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन हम प्रभु के लोग सिर्फ परमेश्वर को मानते हैं। दोनों का हम सेवा नहीं कर, सिर्फ हम प्रभु का काम कर सकते हैं, प्रभु को पूछ सकते हैं। पिछले दिनों की बात है, मैंने पिछले दिनों में एक बात बतला रहा था कि लाबान के पास याकूब जाता है और याकूब जाने के कारण बहुत धन बढ़ गया, बहुत बढ़ गया। लेकिन उसने जब वो सब छोड़कर आ रहा था, निकल रहा था, तो यदि तेरे अनुग्रह, मतलब वो कह रहा है यदि आप रुकना चाहेंगे तो रुक लिया, और भी कह रहा है कि मैं तेरे लिए क्या करूं, आप बता, बोलता है कुछ करूं आपके लिए। कितने लोग मेरे प्रियो में बतलाना चाहता आपके लिए प्रार्थना करने के जरिए से, प्रभु के दास लोग प्रार्थना करने के जरिए से आपको परमेश्वर बहुत ऊंचा उठाए। याद रखिए, जैसा परमेश्वर, पहले आप परमेश्वर से प्रेम रखे वैसा ही आप बने रहिए। आज कितनों के पास, मैं बतलाना चाहता हूं, उसके पास जॉब है, उनके पास अच्छा खासा सारा चीजें, लेकिन उनका रिश्ता दूर, मतलब टूटा हुआ है प्रभु के साथ, जिसके कारण उसका परिवार में अशांति है। आज भी यदि आपके पास धन है तो धन को थोड़ा साइड करके आप प्रभु के साथ अच्छा रिश्ता बनाइए, आपका मन प्रभु की ओर लगाइए। इसलिए दाऊद बोलता है, ये मेरे मन यहोवा की तू आराधना। तो किसी भी उपकार को ना भूल ना करके भी बोला। सो हमारा मन थोड़ा सा प्रभु की ओर लगाना है। हम कई बार होता है हमारे पास धन है, हम इलाज भी करवा सकते हैं, हमारे पास सब, ऐसा नहीं। आपके पास जो कुछ है उसी में संतोष रहे, लेकिन सबसे पहली बात आपका मन प्रभु की ओर होना है।
कुछ भी हो जाए, प्रभु प्रभु के साथ अगर आपका रिश्ता अच्छा है तो आपके परिवार में शांति, आपके परिवार में सब चीज है। आज कितने लोग प्रभु के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, लेकिन जिनका मन धन में है, उनका मन संसार में है, वो इधर उधर करते रहते हैं। लेकिन मेरे प्रियो में आप सबसे निवेदन करता हूं, आप सब प्रभु के अच्छे बेटा बेटी लोग हैं, आपका मन प्रभु में है और ऐसा ही बना के रखें, अंत तक वैसा ही बना के रखें। आज सुबह के समय में प्रभु के सन्मुख, आज आने वाले दिनों में भी चर्च बराबर हर जगह जा रहे हैं, लेकिन ऐसा ही आपका प्रेम प्रभु के साथ बना रहना है। ना जाने कितने लोगों का आज लोग बोल रहे हैं, अगर प्रभु में है तुम्हारा नौकरी खतरे में है, कोई बात नहीं। आप कहिए मेरे प्रभु में सुरक्षित है, मेरे प्रभु में सब चीज सुरक्षित है, मैं प्रभु में हूं तो मेरा जॉब भी सुरक्षित है, मेरा सब चीज सुरक्षित है, मेरा मन प्रभु में है तो सब चीज सुरक्षित है। एक प्रभु का दास बोलता है कि जिसका मन, जिसका इच्छा से प्रभु में बना रहता है, उसमें पूरा सुरक्षा प्रभु देगा। जिस प्रकार से एक अधिकारी उनके अंदर में रहते हैं तो उनका पूरा सुरक्षा देता, अगर लापरवाही करेंगे तो उनका पूरा सुरक्षा गार्ड सब चीज हटा देंगे। जिस प्रकार से चाहे विधायक हो चाहे मंत्री हो, 5 साल तक जब वहां रहेंगे ना, सारा सुविधा सुख सुविधा दे देंगे, उसका गार्ड देंगे, सब चीज दे देंगे। लेकिन जैसा पद से हट जाता है तो उसको थोड़ा सा कम सुरक्षा मिलेगा। तो जरा सोचिए, संसार में तो ऐसा सुरक्षा है, तो हमारा परमेश्वर कितना ज्यादा सुरक्षा करेगा, उससे बढ़कर करेगा। आपका मन प्रभु में है तो आपको चंगाई प्रभु यीशु मसीह के नाम में मिलेगा। आप सोचते होंगे मैं कैसे करूं, कौन सा अस्पताल जाऊं, आप हॉस्पिटल जाइए, लेकिन आपका मन प्रभु में, आपका विचार प्रभु में चलना, आप प्रभु के भय में चलेंगे तो परमेश्वर सब चीज अच्छा करेगा। आज प्रभु के पीछे चलेंगे तो आपको जॉब में सही समय पर मिलेगा, जितना जरूरत है उतना है, परमेश्वर उससे बढ़कर भी देगा। लेकिन वो जब देगा तो भी आपको क्या करना चाहिए, बाइबल बता दिया, पहले ही बता दिया कि आप यहां इकट्ठा ना करें, आप स्वर्ग में इकट्ठा करें। सो मेरे प्रियो, उस प्रभु का धन्यवाद दें। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं, इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देते हैं। प्रभु जी, बहुत से लोग अच्छी मुकाम पर पहुंचे हैं और आपकी और ही मन लगा पाए हैं। वैसे ही बहुत से लोगों के पास जॉब नहीं, उनका मन टूटा हुआ होगा, हो सकता है वो सोचते होंगे हम कैसे करें, क्या करें। प्रभु जी, उन्हें भी जॉब देने वाला परमेश्वर पिता आप है। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कि खुदावंद बाप पिता, कितनों का जॉब शायद हो सकता है हम प्रभु में हैं, और वो सकते हुए सोचते होंगे आने वाले फ्यूचर में क्या होगा। कई ऐसी बातें जो रात के जब अकेले रहते होंगे सोचते रहते होंगे क्या होगा, कैसा होगा। लेकिन प्रभु आप सहायता करने वाला है, आप मदद करने वाला, अपने लोगों को सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। उनका आपने जॉब दिया उसे कोई छीन नहीं सकते, आपने जो घर दिया उसे कोई छीन नहीं सकते। जब आपकी ओर मन लगाए हैं, आपके लिए सब कुछ निछावर कर दिए हैं। सुबह उठ के प्रभु इस ऑनलाइन में जुड़ते हैं और पिता चर्च जाते हैं, अलग अलग जगह संगति में रहते हैं और आपके वचन पर मन लगाए रहते हैं। प्रभु आप दया कर, जब जब पिता परमेश्वर आपके सेवा की जरूरत होता है, जब जब जहां पर जैसी जरूरत है वैसा हेल्प भी करते हैं मेरे पिता। इसलिए आप सहायता करिए, इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक एक जनों को ब्लेस करते हैं मेरे पिता, जितने आपकी सेवा के लिए बेचते हैं प्लेटफॉर्म में पिता परमेश्वर, जितने लोग उन सबको आपके हाथों में देते हैं मेरे पिता परमेश्वर। अनुग्रह कर, दया कर मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, होने दे मेरे प्रभु परमेश्वर पिता। कोई घर बनाना चाहते हैं तो प्रभु जी आप उनसे बातें करिए, कितना बड़ा घर बनाना, किस प्रकार से बनाना है, पिता परमेश्वर आप सहायता करिए, मदद करिए। क्योंकि कई बार पिता परमेश्वर और राजा बहुत पिता अधिक कर्जा ले लेते, जिसके कारण कई बार सालों से पटाते रहते, कई प्रकार की सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रभु आप उनसे बातें करिए, कैसा घर बनाना है, कितना रूम का बनाना है, आप उनसे बातें करिए मेरे पिता।
प्रभु जी दया करिए। इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देते हैं, ब्लेस करते हैं कि एक जनों को पिता तेरे वचन पर मनन करने पाए, आपकी ओर मन लगाने पाए। प्रभु दया कर, अनुग्रह कर। हर बात के लिए धन्यवाद देते हुए यीशु नाजरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। ये समय है आशीष प्रार्थना के समय है। मैं फादर सेबेस्टियन का स्वागत करता हूं, फादर जी का, वो आशीष की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। फादर जी आपका स्वागत है। फादर जी नहीं जुड़ पाए हैं तो हम धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर पिता सब बातों के लिए, इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों के लिए भी हम आपका धन्यवाद। प्रभु जी तेरी महान कृपा के धन्यवाद, तेरी महान जो कि खुदावंद बाप पिता आने वाले दिनों में जो लोग प्रभु परमेश्वर पिता फसले हुए होंगे, हर एक चीज में आप कॉलेज में जाएंगे, हर चीज में कोचिंग करेंगे, सब चीज में आप बरकत दीजिए। प्रभु तमाम बातों पे धन्यवाद देते हुए सबको जय दो, सबको परमेश्वर को धन्यवाद, सबको जय धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड।